नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 18 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा करेंगे मॉर्निंग अपडेट्स पे और शुरुआत करेंगे हम कैस्टर सीड के साथ। जिस हिसाब से कल कैस्टर सीड के प्राइस लगातार गिरते हुए दिखे थे और उम्मीद थी, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग लगातार कैस्टर सीड में बनी हुई है और प्रॉफिट बुकिंग कल गहराते हुए दिखी थी। दिशा मार्केट में जो कैस्टर के भाव थे 6740 के आसपास फिसलते हुए दिखे थे। तो मेजर कारण कैस्टर सीट का अगर प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये एक लंबी सी जो रैली हुई थी, धीरे धीरे जो भाव थे अगर आप देखेंगे 6000 से लगभग 7000 के आसपास पहुंचते हुए दिखे थे, तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। काफी दिन से मार्केट ओवर बॉट रीजन में चल रहा था। ये एनसीडीएक्स का चार्ट नहीं, ये दिशा मार्केट का स्पॉट चार्ट है और उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग में काफी दिन से बोल भी रहा था प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आई भी। और कैस्टर सीट में जो कल भाव थे आप देखेंगे कि 6738 के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई दिए थे। तो आज के लिए क्या रह सकती है संभावना? आज के लिए मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकती है और जिस हिसाब से अभी मोमेंटम बना हुआ है स्पेशली डाउन साइड में, मुझे लगता है कि मार्केट 6600 के आसपास जाते हुए दिख सकता है। अगर वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी लगभग वही सिनेरियो, यहाँ से एक ब्रेकआउट हमने अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो बनते हुए दिखा था और यहाँ पे जो लेवल आ रहा है, अगर ट्रेल लाइन का सपोर्ट देखेंगे, वीकली चार्ट पे जो लेवल आ रहा है 6400 का आ रहा है। तो लेकिन अभी इतनी दूर की बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि अगर यहाँ से मार्केट चढ़ा है वीकली चार्ट पे, अगर रिट्रेसमेंट है तो 38% का रिट्रेसमेंट, चाहे 61% का रिट्रेसमेंट, वो कहीं 65-6600 के आसपास आएगा। तो लेवल्स वही ध्यान में रखें और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है गहराएगी गहराएगी। लेकिन लंबे अवधि के लिए मैं आपको बता दूं कैस्टर सीड अभी भी तेज है। जो सोइंग के आंकड़े आ रहे हैं, जब बुआई का एक्सपेक्टेशन है, इस साल बुआई और ज़्यादा कम रह सकती है और पिछले साल हमने देखा था कि प्रोडक्शन ऑलरेडी कैस्टर सीड का काफ़ी ज़्यादा कम था। तो देखते हैं कितना प्रोडक्शन रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पिछले साल प्रोडक्शन ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो 15 से 20% तक कम होते हुए दिखा था। इस साल प्रोडक्शन और कम रह सकता है। तो उसका असर होगा क्या कि जो ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है वो तो टाइट रहने ही वाला है। अगले साल का जो प्रोडक्शन है वो भी कम रहेगा। ये सारी चीजें कैस्टर को सपोर्ट करेंगी। लंबी अवधि की अगर आप बात करेंगे तो कैस्टर सीड में जो पोटेंशियल है, जो हाई बना था अगर आप देखेंगे 7600 के आसपास, और ये हाई बना था आपको 2022-23 में। तो अभी भी अगर आप चार्ट वाइज देखें चाहे फंडामेंटल वाइज देखें तो जान बाकी है कैस्टर सीट में और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ऊपर चढ़ते हुए दिखेगा। तो थोड़ा सा वेट करना है, वेट एंड वॉच रखें और थोड़ा सा फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करें। नीचे मार्केट आता है तो फिर से घुसने की कोशिश करें। उसके अलावा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्वार मार्केट के ऊपर। और चूंकि ग्वार में होता क्या है, यहाँ कैस्टर मैंने लिख दिया है, इसको ग्वार लिख देते हैं, लोग कंफ्यूज होंगे कि, ठीक है? तो ग्वार मार्केट की अगर बात करेंगे तो कल ग्वार मार्केट में मैं देख रहा था, स्पेशली वायदा बाजार की अगर आप बात करेंगे तो कल पोजीशंस कट होते हुए दिखे थे। पोजीशंस कट होने का मतलब यानी कि लोगों ने कल प्रॉफिट बुकिंग ग्वार काउंटर में की है और एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है, क्योंकि जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे उसके आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा था। अगर अगस्त डिलीवरी की बात करेंगे, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की, तो लगभग लगभग आप देखेंगे तो 0.75% की गिरावट देखने के लिए मिली थी और जो मार्केट था 5318 के आसपास आते हुए दिखा था वायदा बाजार में। और जोधपुर मार्केट की बात करेंगे तो जोधपुर मार्केट में 5300 के नीचे फिसलते हुए दिखा था। 5296 के आसपास ग्वार सीट का मार्केट ट्रेड होते हुए दिखा था। ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में भी वायदा बाजार लगभग 9950 के आसपास बंद होते हुए दिखा था और जो हाजिर बाजार है, हाजिर बाजार लगभग 9996 9996 के आसपास ग्वारगम का मार्केट बंद हुआ। ग्वारगम ग्वार सीट दोनों में कल की गिरावट देखने की मिली और उसका मेन कारण क्या था कि प्रॉफिट बुकिंग थी। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, हमेशा मैं ओपन इंटरेस्ट बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 52,920 के आसपास टन के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया था ग्वार का। लेकिन कल जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट था वो क्या 51,990 के आसपास पहुंच गया। तो क्यों गिरावट अचानक से, प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला कारण है कि मार्केट जिस हिसाब से तेजी बन रही है धीरे धीरे, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आगे चल के सीजन स्टार्ट होने वाला है, नया सीजन, और जो बातें हो रही हैं, जो ओवरऑल जो नंबर आ रहे हैं खेती के, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के आ रहे हैं। और जिस हिसाब से बहुत सारे लोगों के, मैं सुन रहा था, काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि
ग्वार की बुआई कम हुई है, मूंग में मोट में ज़्यादा बुआई हुई है, लेकिन गवर्नमेंट के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ अलग ही कहानी दर्ज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो 15 लाख हेक्टेयर तक की सोइंग गवर्नमेंट ने दिखाई थी, स्पेशली राजस्थान में। वो सोइंग के नंबर्स आगे चल के कितने रहेंगे देखते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं कल देख रहा था बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, ठीक है, ये अमृत धारा जी हैं, इनने बताया था कि ग्वार की बुआई इस वर्ष 60% हुई है, 40% बिजाई कम हुई है। उसी तरह नागेंद्र गर्ग जी ने बताया था, इनका कहना था कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भद्रा तहसील में ग्वार की बिजाई लास्ट ईयर से कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो बता रहे हैं कि ग्वार की बुआई कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी तरह बहुत सारे लोग हैं, ये मंगलिया बाबल जी हैं, इनने बताया कि हमारे गांव में ग्वार की बिजाई काफ़ी ज़्यादा कम है। इस तरह आप देखिए ज़्यादातर जो कमेंट आ रहे हैं किसान भाई लोग के, ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि 5% बुआई कम है, ठीक है। इसी तरह मनसा राम जी हमेशा कमेंट करते रहते हैं, देखते हैं चीज़ों को। इन्होंने भी बताया है कि 90% तक मूंग की ही बिजाई हुई है, ठीक है। तो सूबे सिंह आंकड़े नहीं जानते लेकिन बिजाई का रकबा घटा, इनकी भी बात सही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चीज़ों को धरातल से उठा के डायरेक्टली बताते हैं, अपनी आवाज़ रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो आंकड़े क्लियर होके आएंगे आगे चल के कि कैसा रहने वाला है, वो देखेंगे हम। हिम्मत सिंह जी भी ने वही बात कही है, 2% सोइंग ही हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ग्वार की बुआई के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन आज के डेट में हो रहा है। और ये देखिए, ये एक पृथ्वीराज जी हैं, पृथ्वीराज सिंह जी ने, इनने बताया फतेहगढ़ जैसलमेर से हूँ और गांव के आसपास अभी तक बिजाई बाजरा की बिजाई भी अभी तक बिना ट्यूबवेल वालों की बाकी है। ग्वार की बात छोड़ो, अभी बारिश भी बुआई जैसी नहीं हुई है। इनका कहना है कि जैसलमेर में बुआई काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, बारिश नहीं हो रही है। लेकिन बारिश के आंकड़े कुछ और बोल रहे थे, मैं देख रहा था ग्वार की, अगर आप देखेंगे वेस्टर्न राजस्थान में अच्छी खासी बारिश दिखाई जा रही है। और ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको ये करती है कि कैसी बुआई हो सकती है। राजस्थान के अगर स्पेशली अगर बात करें, आप भी देखिए कैसे देख सकते हैं अपने एरिया, अपने डिस्ट्रिक्ट को मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। एमडी की वेबसाइट पे गए रेनफॉल स्टेटिस्टिक्स में, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेनफॉल स्टेटिस्टिक्स में जाके क्लिक करिए, ठीक है। और देखिए, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो कुछ ना कुछ मैं आपको सिखा के ही जाता हूँ। आप खुद से भी ट्रैक कर सकते हैं, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वीक वाइज वीक डिपार्चर में जाके और अपने डिस्ट्रिक्ट का अगर आप देखेंगे, कल भी ये चीज़ मैंने दिखाई थी, लंबा हो जाता है वीडियो काफ़ी। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे वेस्टर्न राजस्थान में, फिर मैं दिखाता हूँ आपको वेस्टर्न राजस्थान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ओवरऑल जो कहानी ग्वार की निकल के आ रही है बुआई के ऊपर है, और बुआई के आंकड़े कैसे आएंगे देखने वाली बात रहेगी। और अभी तक जो गवर्नमेंट के आंकड़े आ रहे हैं, टोटल 15 लाख हेक्टेयर के आसपास गवर्नमेंट के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। ये रहा वेस्टर्न राजस्थान। और आप खुद ही देखिए, जो बुआई के आंकड़े दिखाई जा रहे हैं, चाहे बारिश के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कितने ज़्यादा हैं, पूरा येलो येलो दिखाई जा रहा है। काफ़ी हैवी रेनफॉल स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में देखने के लिए मिल रही है। लेवल्स की अगर आप बात करेंगे और चाहे और डिमांड साइड से बात करेंगे, तो डिमांड साइड से चीज़ें कल भी मैंने आपको दिखाया था, सीजनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इस समय अगर एक्सपोर्ट के साइड से देखेंगे तो एक्सपोर्ट इस टाइम पे बढ़ते हैं। और संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट आगे चल के बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखेंगे एक्सपोर्ट के, ग्वार मिल के एक्सपोर्ट के नंबर काफ़ी ज़्यादा इस साल बढ़ते हुए दिखे हैं। ग्वार मिल की डिमांड बनी हुई है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो क्रश मार्जिन होती है वो आपको सपोर्ट करती हुई दिख सकती है। अगर आप अप्रैल की ही सिर्फ अगर आप बात कर लें, सिर्फ अप्रैल 2025 की बात करें, जो गवर्नमेंट के आंकड़े आए थे, लगभग 28,000 टन के आसपास ग्वार मिल का एक्सपोर्ट हुआ था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर साल दर साल की बात करें तो ग्वार मिल का एक्सपोर्ट अप्रैल में 55% तक बढ़ते हुए दिखा था। लेकिन वही ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम में थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि गम का जो एक्सपोर्ट था अप्रैल में कम होते हुए दिखाया गया था, और लगभग 19,000 टन के आसपास एक्सपोर्ट हुआ था। स्पेशली सिर्फ ग्वार गम की बात कर रहा हूँ मैं, जो पिछले साल से 9% कम था। तो ये सी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको मार्केट को ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रही। ग्वार गम का एक्सपोर्ट कम हो रहा है, लेकिन अभी जिस हिसाब से अभी डिमांड साइड से लेके बातें हो रही हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस भी आगे चल के सपोर्टिव रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट करेंगी। लेकिन वही है,
लेवल्स ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, किस लेवल से मार्केट में एंट्री करनी है, किस लेवल से एग्जिट करनी है, वो देखना है। लेवल वाइज अगर आप बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ग्वार सीट की अगर आप बात करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए अगर होती भी है, गहराती है आज के सेशन में, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग गहरा सकती है और 5250 से लेकर 5200 तक के लेवल आपको ग्वार सीट में देखने के लिए मिल सकते हैं। और गम की बात करेंगे तो गम में भी 9740 के आसपास लेवल्स आ सकते हैं, हो सकता है उसके नीचे भी चले जाएं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि ग्वारगम ग्वारसीड में आपको बनते हुए दिख सकती है। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें, ग्वारगम हो चाहे ग्वारसीड हो। और सबसे बड़ी बात है कि चीज़ों को धरातल पे लेके आए। बहुत सारे लोगों ने लोग कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, अशोक कुमार जी, ये इनका तो कहानी ही अलग है, इनकी बात ही मैं नहीं करूँगा। ये बोलते हैं कि ग्वार में फसल में ज़्यादा बारिश होने से ग्वार की फसल को नुकसान हो जाता है। ऐसा होता भी है, बहुत सारे केसेस ऐसे आए भी हैं, फसल लंबी हो जाती है, पत्ते खाली दिखते हैं और ग्वार दिखता ही नहीं है। मैं भी ग्वार का सर्वे हर साल करने जाता हूँ, इस बार देखते हैं मौका मिलता है नहीं मिलता है। लास्ट ईयर भी नहीं जा पाया था मैं, और काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं ग्वार के सर्वे के लिए मैं जाता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि आपको धरातल पर कुछ नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि पिछले 15 साल से ग्वार इंडस्ट्री में से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ग्वार की एक एक चीज़ मैं निकालते रहता हूँ, तो आपको पता ही है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी का कहना है कि 90% मूंग की बुआई हुई है। खिया राम जी हमेशा कमेंट करते रहते हैं, इन्हें बताया बीकानेर जैसलमेर बॉर्डर एरिया में अभी तक बारिश नहीं है। देखते हैं, होता कभी कभी क्या है कि आईएमडी दिखाता कुछ है और धरातल पर होता कुछ और है। तो गवर्नमेंट की जो नंबर्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। जो धरातल पे जो किसान लोग बातें करते हैं वो ज़्यादा मायने रखती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे चल के जो रियलाइजेशन होता है वो गवर्नमेंट उसी के ही अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो ग्वार के लेवल्स मैंने आपको बताया, उस हिसाब से आप ट्रेड करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा हल्दी के ऊपर। मसालों में जिस हिसाब से वोलेटिलिटी बनी हुई है, कल हल्दी के मार्केट में हमने देखा था कि मार्केट अचानक से अगर आप देखेंगे 13,000 के नीचे फिसलते हुए दिखा था। 12,920 940 के आसपास का लो बना था उसका, और उसके बाद फिर मार्केट अचानक से भाग गया। चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो मैं देख रहा था हल्दी का चार्ट, तो ये इतना लंबा कैंडल, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आवरली चार्ट में। आवरली चार्ट में हल्दी का जो कैंडल बना था, ये देखिए, ये देख रहे हैं ये कैसा कैसा मूवमेंट हुआ है। ये हल्दी का मूवमेंट अगर इस हिसाब से देखेंगे तो मार्केट खुला और ये गया सीधे एकदम नीचे, और लो जो बना था 12,940 का। कल हाहाकार मच गई थी, जो बाई में बैठे हुए थे लोग एकदम परेशान अचानक से कि आखिर हल्दी में हो क्या गया, गिर क्यों गया। उसके बाद फिर अचानक से बढ़ा भी और ये हाई बनाया 13,540, उसके बाद फिर स्टेबल हो गया। तो हल्दी में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी लोग कंफ्यूज है कि मार्केट में हो क्या रहा है। डिमांड साइड से बात करेंगे तो डिमांड हल्दी की बनी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल इस टाइम पे अगर त्योहारी मांग के हिसाब से देखेंगे तो वो तो मांग रहती ही रहती है। उसके साथ साथ हल्दी का जो बातें हो रही हैं कि हल्दी का ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स या हल्दी का स्टॉक्स आगे चल के कम रहेगा, उसको देखते हुए स्टॉकिस्ट के साइड से डिमांड निकल के आ रही है। कल प्रॉफिट बुकिंग हल्दी में भी हुई थी, पोजीशंस कट होते हुए दिखे थे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों पे खरीदारी हल्दी में निकल के आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो निजामाबाद मार्केट के जो भाव हैं और एनसीडीएक्स के भाव हैं, उनमें लगभग 700 रुपये का डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे वायदा बाजार पे 13,320, और अगर आप फ्यूचर्स के अलावा अगर स्पॉट में देखेंगे तो स्पॉट में 14,000 के ऊपर के भाव हल्दी के चलते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा डिस्काउंट लेके चल रही है, अगर वायदा बाजार की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको ये बताती है कि जो वायदा बाजार है वो आगे चल के आपको बढ़ते हुए दिख सकता है। तो हल्दी में ओवरऑल मेरे हिसाब से धीरे धीरे आप देखेंगे तो आगे चल के एक्सपोर्ट डिमांड हल्दी में निकल के आएगी। आवक के हिसाब से बात करेंगे तो इस साल आवक काफ़ी ज़्यादा रही है, पिछले साल के कंपेयर में लगभग 32% तक की आवक ज़्यादा रही है। मैंने आंकड़े देख रहा था, अप्रैल से लेके स्पेशली जुलाई तक की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बीच में अगर गवर्नमेंट के आंकड़े देखेंगे तो 104 हज़ार टन, यानी कि 1,04,000 टन के आसपास की हल्दी आई है। स्पेशली गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहा हूँ मैं। और पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो ये जो आंकड़े थे लगभग 32% तक ज़्यादा थे। तो ज़्यादा आवक बनी हुई है, सप्लाई ज़्यादा बनी हुई है, और
उसके चलते हो क्या रहा है कि प्राइस जब भी ऊपर जा रहे हैं नीचे आने लोग दबा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन स्तरों पे जो कि किसान है चाहे स्टॉकिस्ट है अपना माल निकालने के लिए इच्छुक नहीं है। मराठवाड़ा की बातें आ रही थी और मराठवाड़ा में काफ़ी ज़्यादा नुकसान है बारिश को लेके, और बहुत सारे कमेंट भी कल आ रहे थे, मैं देख रहा था। लोग बता रहे थे कि देखिए जैसे ये सैलानी शेख जी हैं, बताया मराठवाड़ा में बारिश है ही नहीं। और इसके चलते हो क्या रहा है कि मैं भी आंकड़े कल दिखाया था मैंने आपको कि बारिश काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके चलते जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और उसके चलते उसका इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे लोग बता भी रहे थे कि क्या हो रहा है हल्दी में। और हल्दी पे मैंने ये वीडियो डाला था। आप लोग देखिए, होता क्या है कि मैं मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। इलायची में मैंने वीडियो डाला था, हल्दी में डाला था, अब देखेंगे तो सिर्फ 200 व्यू हुए हैं। लोग चीज़ों को अच्छी देखते नहीं, और जो सिर्फ बिना सिर पैर के एआई जनरेटेड वीडियो बनाते हैं, चाहे बिना इंफॉर्मेशन के वीडियो जाके न्यूज़ पढ़ देते हैं, ठीक है, उनके उनके व्यूज़ आप जाके देखिए वो कैसे कैसे उस पर लोग प्यार देते हैं। और मेरे वीडियो पे उतना इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, कोई कुछ नहीं करता है। मराठवाड़ा में अगर आप देखेंगे तो मराठवाड़ा में भी प्रतीश नायक जी ने बताया कि मराठवाड़ा विदर्भ में बारिश काफ़ी ज़्यादा कम है। मारुति भुजबल जी ने वही बात बताई है, नांदेड़ की बात बताई है, नांदेड़ में काफ़ी ज़्यादा। परमेश्वर जी उसी तरह ये है मुकुट राव, कुछ ऐसा नाम है, काफ़ी पटांग नाम भी है, पढ़ने में नहीं आता है थोड़ा सा क्लियर कट नाम, ठीक है। उसी तरह इन सबका यही कहना है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा कम है। दानेश्वर छिंदवाड़ा, उसी तरह मुकुटले राव, उसी तरह काफ़ी सारे लोग, सबका यही कहना है कि महाराष्ट्र के ये एक हैं गंगाधर, इनने बताया है कि महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। तो काफ़ी सारा कमेंट, काफ़ी सारा प्यार, ठीक है। हिंगोली एरिया में बारिश लिमिटेड है, ठीक है। दुंधा बराव जी का भी कहना यही है, ठीक है। नाम थोड़ा माफ़ करिएगा अगर आपके नाम को मैं मिस स्पेल कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग देख भी रहे हैं और चीज़ें बता भी रहे हैं, जैसे पंकज गुप्ता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हल्दी में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो बना हुआ है, ओवरऑल आगे चल के आप देखेंगे कि जो लेवल्स हैं 12,900 एक तरह से मेजर सपोर्ट रह सकता है, और ऊपर में जो संभावनाएं बन के आ रही हैं 14,000 14,400 तक। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रकबा बढ़ने की बातें हो रही हैं और प्रेशर बना हुआ है, अगर 12,900 टूटता है तो दिक्कत हल्दी में हो सकती है, 12,300 तक भी मार्केट आ सकता है। ये मैं आपको क्लियर कट कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट चल रहा है, और ये एक अच्छी बात नहीं है हल्दी के भाव के लिए, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट चलता है तो दिक्कत हो सकती है। एक ये हार्मोनिक पैटर्न बनाते हुए मैं देख रहा था, और इसके हिसाब से जो सपोर्ट आ रहा था 12,300 के आसपास आ रहा था। मैं क्लियर कट बता दूं आपको, मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है, और जब भी बाउंस बैक होगा वहां से आपको गिरावट बनती हुई दिखेगी। रेजिस्टेंस जो फेस कर सकता है ऊपर में, मैंने आपको बताया था 14,000 के आसपास, और उसके ऊपर जाता है तो 14,400 14,500, वहां से फिर गिरावट होती हुई दिखेगी। तो ये दायरा अभी हल्दी के लिए रह सकता है। जो लोग सोच रहे होंगे कि अभी क्या रहेगा मार्केट, ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा फटने वाला नहीं है। ट्रेंड अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से चलेंगे तो इसके ऊपर अगर 14,000 के ऊपर बैठेगा तो 14,400, और 14,400 400 के ऊपर बैठा तो फिर 16,000 तक की बातें हम करेंगे। छोटे छोटे लेवल लेके चलें हल्दी में, और ज़्यादा अति उत्साहित आपको हल्दी में नहीं होना है। मैं फिर से क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। डिमांड के साइड से सारी चीज़ें सपोर्टिव हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि स्टॉकिस्ट हो चाहे जो भी हो, सारे लोग एक्टिव हैं, लेकिन ये चार्ट के हिसाब से चार्ट बदलते रहते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और गिरावट हल्दी में हो सकती है। अगर 12,900 के नीचे मार्केट जाता है तो आपको बाई साइड में नहीं बैठना है, निकल जाना है। ये क्लियर कट संदेश मेरे साइड से आपको हल्दी के लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा जीरा के ऊपर, और जीरा में जिस हिसाब से मार्केट में कल सपोर्ट लेते हुए मार्केट चढ़ते हुए दिखा था 19,200, मैंने बताया था 19,200 के आसपास से ही मार्केट चढ़ते हुए दिखा है, और 19,545 के आसपास जीरा का मार्केट कल बंद हुआ था। जोधपुर मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो 20,000 तक के प्राइस देखने के लिए मिले थे, और ऊंझा मार्केट में 19,914 के आसपास। तो ऊंझा मार्केट में देखेंगे लगातार मार्केट में गिरावट जारी है जीरा की, और जिस हिसाब से मैं बातें कर रहा था
लोग चाइनीज माल के बारे में बात कर रहे हैं। चाइना चाइना से सप्लाई जनरली इस टाइम पे ग्लोबल सप्लाई बढ़ती है, सीरिया टर्की से सप्लाई बढ़ती है, ये सारी चीजें जीरा को दबा रही है, स्टॉकिस्ट अभी। लेकिन अगर आप सप्लाई साइड से बात करेंगे, डोमेस्टिक सप्लाई से बात करेंगे, स्पेशली अगर आप जुलाई की बात करेंगे, तो जुलाई में सिर्फ 8,000 टन के आसपास की ही सप्लाई अभी तक बनी है। पिछले साल 11,000 टन के आसपास थी। तो जुलाई में ऑलरेडी जीरा की सप्लाई कम हो चुकी है और आगे चल के भी सप्लाई जीरा की काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जीरा को सपोर्ट करेंगी। त्योहारी मांग भी है, निकल के आएगी त्योहारी मांग, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि जीरा के भाव एकदम गिर जाएंगे। जब तक ये लेवल्स, ये सपोर्ट बने हुए हैं, ठीक है। वायदा बाजार की बात करेंगे तो 19,200 इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर देखेंगे क्या हो सकता है। उसके नीचे अगर मान लीजिए 19,200 के नीचे गया तो 18,900 नेक्स्ट सपोर्ट आपका रह सकता है। तो लेकिन वायदा बाजार में वही है, अगर 19,200 के नीचे अगर जाता है तो बाई में अभी नहीं बैठना है। फिर से फ्रेश खरीदारी करेंगे। लंबे समय के लिए हम एवरेज कर करके नहीं चलेंगे, क्योंकि जीरा ने पिछले बार काफ़ी ज़्यादा हमको झिलाया था। मार्केट ने मौका ही नहीं दिया था और जिस हिसाब से जीरा के भाव गिरते गए थे, काफ़ी सारे लोग जीरा में फंस गए थे। ऊपर में अभी मुझे लग रहा है कि जीरा अभी तेजी रह सकता है और ऊपर में जो संभावनाएं आ रही हैं 19,800 के आसपास आ रही है, उसके ऊपर निकलता है तो 20,200 तक मार्केट जाते हुए आपको दिख सकता है। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में तेजी जारी है। कल प्रॉफिट बुकिंग धनिया में थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल रही थी और जिस हिसाब से मार्केट अभी बना हुआ है, आगे चल के आप देखेंगे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है आपको 7500 तक देखने के लिए मिले, हो सकता है उसके नीचे भी जाए। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से जाएंगे तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और धनिया में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आज के दिन में और थोड़ा सा संभल के करना है। नीचे में हो सकता है आपको 7500 तक के लेवल मिले, वहां से आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। और ऊपर में अभी भी मुझे लगता है कि लगभग 7800 से लेकर 8000 तक के लेवल अपसाइड में अभी खुले हुए हैं। हो सकता है मार्केट आपको जाते हुए दिखे। आवक के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो पिछले अगले मतलब जो जुलाई में 15 दिन की अगर बात करेंगे तो 5600-5700 टन के आसपास की धनिया आई है, आवक आई है। पिछले साल लगभग 7680, लगभग 7700 टन के आसपास की आवक थी। तो पिछले साल के कंपेयर में जो आवक है ओवरऑल आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है और ये सारी चीज़ें धनिया को सपोर्ट करते हुए चल रही है। एक्सपोर्ट डिमांड भी धनिया का बढ़ते हुए दिखा था 27% तक अप्रैल में। आगे चल के मुझे उम्मीद है कि धनिया का एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकता है। तो उस हिसाब से रणनीति रखें। धनिया में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, मार्केट अगर नीचे आता है तो सपोर्ट आपको पता है, मैंने आपको बताया 7500 से लेके 7330 तक वहाँ सपोर्ट है, वहाँ से खरीदारी के मौके बनेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा खरीदारी के लिए रुक रुक के रहें। तो उस हिसाब से रणनीति रखें। इलायची की अगर आप बात करेंगे तो इलायची जिस हिसाब से ट्रेड कर रही है, कल 2626 के आसपास औसत भाव रहे थे और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि चिंताएं हैं फसल को लेके, क्रॉप को लेके, यील्ड को लेके, वो चिंताएं अभी भी बरकरार हैं और इलायची में सपोर्ट बनते रहेगा आपको निचले स्तरों पे। बारिश कम हो रही है स्पेशली इडुक्की जिले में। बार बार मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताऊँ कि जिस हिसाब से इडुक्की जिले में बारिश को लेके दिक्कतें हैं स्पेशली केरला में, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं छोटी इलायची को सपोर्ट कर रही हैं। फेस्टिव डिमांड बनी हुई है, त्योहारी मांग बनी हुई है, आगे चल के एक्सपोर्ट बढ़ने की भी संभावना है। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगी, लेकिन देखते हैं क्या रहता है मार्केट। उसी तरह छोटी इलायची में भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा खुली है। छोटी इलायची हो चाहे बड़ी इलायची हो, पूरी मौसम को लेके दिक्कतें आ रही हैं फसल पे और ये चीज़ें हैं छोटी इलायची को ऊपर में 2800 से लेके 3000 तक ढकेल सकती हैं और बड़ी इलायची का भी अगर संभावना अगर आप देखें तो 1800 तक मार्केट जाने की कुवत रखता है। ब्लैक पेपर की अगर आप बात करेंगे, काली मिर्च, तो काली मिर्च का मार्केट कल थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए दिखा था, लेकिन संभावना है अपसाइड की ज़्यादा है। सपोर्ट जो बना हुआ है 680 के आसपास बना हुआ है, यहाँ से मार्केट आपको बढ़ते हुए दिख सकता है। मैंने बताया था आपको 720 से लेकर 740 तक बहुत जल्दी आपको बड़ी काली मिर्च का मार्केट आपको जाते हुए दिखेगा। तो ये है मसालों के ऊपर। अन्य मसालों के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा चना के बारे में बात कर लेते हैं। चना मार्केट कल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ते हुए दिखा था और दिल्ली में जो चना के भाव थे 6100 से लेके और 6150 तक पहुंच गए हैं। उम्मीद भी हमने की थी चना में तेजी लगातार है। दाल मिलों की जो डिमांड है स्थिर बनी हुई है। कल थोड़ा सा उड़द में
मसूर में कल थोड़ी-सी नरमी आई थी, उड़द और मूँग तेज़ होती हुई दिखी थी, तो दलहनों में तेज़ी जारी है, बेसन की डिमांड ज़्यादा है और ये चीज़ें कहीं न कहीं चना को सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो 6075 से लेके 6100 तक के लेवल आपको चना में देखने के लिए मिल रही हैं। मानसून के टाइम में जनरली होता क्या है कि चना की डिमांड बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं। स्टॉकिस्ट भी अगर आप देखेंगे तो इस लेवल्स पे अपना माल नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं चना को सपोर्ट कर रही हैं। आगे चल के देखते हैं क्या हो रहता है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ जो ऊपर में मैंने जो लेवल्स कल भी बताया था आपको 6300 से लेके 6500 तक के लेवल है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चना में आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अभी मार्केट में पड़ा हुआ है। चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे किसान हो, स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग चना में आते हुए आपको दिख सकती है। तो उस हिसाब से ट्रेड करें, अपने बुद्धि विवेक से ट्रेड करें। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कॉटन सीड ऑयल केक की और कुक्कुट में जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है 3000 के आसपास मार्केट अगर आप देखेंगे तो 3100 के आसपास मार्केट जाते हुए दिखा था कल। जो सपोर्ट था अगर आप देखेंगे कॉटन सीड ऑयल केक का जो सपोर्ट बनते हुए दिखा था और कहीं ना कहीं 3110 के आसपास मार्केट कल ट्रेड कर रहा था। सपोर्ट बना हुआ है इसके आसपास, मान के चलिए 3090 3080 के आसपास। इसके नीचे मार्केट अगर निकलता है तो 3000 तक भी जा सकता है। तो जब तक सपोर्ट है 3080 तक बने रहे बाई में, अगर ये लेवल टूटता है तो निकल जाए और नीचे में 3000 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर ये लेवल्स नहीं टूटे तो 3200 तक के भाव जाते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि अकोला मार्केट 3200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वादा बाजार 3100, तो काफी लंबा गैप बना हुआ है वादा बाजार में स्पॉट प्राइस में। ये सारी चीजें आपको कुक्कुट में सपोर्ट करेंगी। सप्लाई काफी ज्यादा कम है, सोइंग के भी आंकड़े जो आ रहे थे, बुआई के आंकड़े आ रहे थे, वो भी कॉटन के अभी कम दिखाए जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या रहता है, गुजरात में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, डिमांड साइड से चीजें सुधरी है, ये सारी चीजें कॉटन सीड ऑयल केक को सपोर्ट करते हुए दिखेंगी। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएंगे ज़रूर। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। और जो भी किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, अपनी अपनी राय ज़रूर रखें, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, किस कमोडिटी पे आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट पे ज़रूर मेंशन करेंगे। अपना नाम क्लियरली मेंशन करें और बताएं। एक तरह से होता क्या है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा, आपकी आवाज़ मैं पहुंचाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है, चाहे ग्वार हो, चाहे हल्दी हो, चाहे अन्य कमोडिटी जो भी हो। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ग्वार में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, मतलब जो सोइंग है अन्य फसलों की तरफ शिफ्ट हुई है और बारिश को लेके जो मराठवाड़ा में दिक्कतें हैं वो धरातल पर दिख रही हैं। तेलंगाना के जो भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अपना जरूर व्यू रखें, तेलंगाना में क्या चल रहा है। कर्नाटका से भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे, एक भाई मुझे किया था मैसेज कि कर्नाटका में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बारिश को लेकर दिक्कतें हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी बताएंगे। कुछ डाउट है, अगर ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।